हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोवैज्ञानिक पाठशाला। मनोवैज्ञानिक पाठशाला में आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि शिक्षा क्या है तथा शिक्षा की परिभाषाएं क्या है। आज पढ़ेंगे मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान को हम तब तक नहीं पढ़ सकते, तब तक नहीं अच्छे से समझ सकते जब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते, इस बात को नहीं समझ जाते कि शिक्षा क्या है तथा मनोविज्ञान क्या है। इसलिए हमने पढ़ा था शिक्षा क्या है तथा शिक्षा की परिभाषाएं क्या है। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। पहले जो है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, अर्थात दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। और दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म के बारे में अध्ययन किया जाता था। तो एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, जो दर्शन शास्त्री थे, इनके मन में एक विचार आया कि आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म की बजाय क्यों ना हम मनुष्य या मानव पर अध्ययन करें। ये मानते थे कि आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म की बजाय हमें मानव पर अध्ययन करना चाहिए। तथा मानव पर अध्ययन करने के लिए इन्होंने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है ये आत्मा का विज्ञान है। जैसे आप कोई बात समाज में कहते हैं तो उसके समर्थन में कई लोग आ जाते हैं कि हाँ भाई ये बात सही कह रहा है, इसकी बात सही है, इसकी बात से हम सहमत हैं। उसी प्रकार से जब इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो इनके समर्थन में भी कुछ लोग आए, जिनमें प्लेटो, कैरी, रुडोल्फ एंड डेकार्टे। ठीक है, प्लेटो, कैरी, रुडोल्फ एंड डेकार्टे इनके समर्थन में आ गए कि हाँ सही बात कह रहे हो, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, अब ये जो मनोविज्ञान है ये अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है इस साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? ठीक है, इस साइकोलॉजी के अर्थ के लिए जो गैड महोदय थे, ये जो गैड महोदय, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से बना है। किन दो शब्दों से? नंबर एक साइकी, नंबर दो लोगोस, है ना। गैड कहते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से बना है। नंबर एक साइकोलॉजी, नंबर एक साइकी, नंबर दो लोगोस। अब प्रश्न उठता था कि साइकी और लोगोस का अर्थ क्या है। इन्होंने बताया कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात ऐसा विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करे वो साइकोलॉजी है। ठीक है, उन्होंने कहा, गैड महोदय ने कहा कि साइकोलॉजी सब दो शब्दों से बनी है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विशेष रूप से जानना। तो साइकोलॉजी शब्द का जो अर्थ हुआ सम्यक मिलाकर, पूरा मिलाकर कहें तो ऐसा विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करे वो साइकोलॉजी है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि साइकोलॉजी शब्द आया कहां से? तो ये जो रुडोल्फ महोदय हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कितना 1590 में रुडोल्फ महोदय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम साइकोलॉजिया था। 1590 में रुडोल्फ महोदय जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया में प्रथम बार इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का जिक्र किया, यानी साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जो रुडोल्फ महोदय थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया में इन्होंने प्रथम बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। परंतु प्रश्न उठता है कि ये जो आत्मा है ये क्या है? ठीक है, इन्होंने कहा, ये लोग कह रहे थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, परंतु विज्ञान तो तब होता है ना, विज्ञान को हम किसी विषय को हम विज्ञान तब तक नहीं सिद्ध कर सकते जब तक हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। परंतु आत्मा अव्यक्त थी, अमूर्त थी, निराकार थी, जिसका ना कोई रंग था, ना रूप था, ना आकार था, और उसे हम व्यक्त भी नहीं कर सकते थे। तो उस पर प्रयोग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता तो ये विज्ञान कहां से? प्रश्न था ना कि जब प्रयोग ही नहीं कर सकते तो विज्ञान नहीं था।
इसलिए इस परिभाषा को क्या कर दिया गया, इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, जब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया तो एक नई परिभाषा आई। नई परिभाषा क्या आई? मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है, जो 17वीं ईस्वी के लगभग आई। 17वीं ईस्वी के लगभग आई। पोम्पोलोजी महाराज, जो इटली के रहने वाले थे, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है। अब इनके समर्थन में आए जॉन लॉक, रिचेरी एंड थॉमसन। जॉन लॉक, रिचेरी एंड थॉमसन ने कहा सही कह रहे हो, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना होकर के मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। क्यों मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है? क्योंकि उनका मानना था कि जो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपना ज्ञान प्राप्त करके स्वतंत्र रूप से ये देती है मन अथवा मस्तिष्क को। अरस्तु महोदय ने कहा था कि पांचों ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करके देती हैं आत्मा को, परंतु पोम्पोलोजी से उनके समर्थक बोलते हैं या कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करके देती हैं मन अथवा मस्तिष्क को। इसलिए मनुष्य को समझने के लिए हमें मन अथवा मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसलिए इन्होंने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। परंतु प्रश्न उठता था कि मन क्या है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या आकार है, क्या प्रकार है। ये सब बहुत सारे घेरे में आने लगा मन अथवा मस्तिष्क, है। क्योंकि मन अमूर्त था, अव्यक्त था, निराकार था। मन का कोई रंग रूप नहीं था, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते थे, और ना ही कोई आकार प्रकार था। और जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको जो अमूर्त है, उस पर हम प्रयोग कहाँ कर सकते थे? प्रयोग कहाँ कर सकते थे? आज जिस पर प्रयोग नहीं कर सकते, उसको हम विज्ञान से थोड़ी कर सकते हैं, विज्ञान नहीं सिद्ध कर सकते थे। इसलिए इनकी परिभाषा को अमान्य कर दिया गया, यानी अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि जो मन होता है, मन में जैसे आपने चाय पी, चाय का स्वाद आपके मन या मस्तिष्क में आया, आप जब भी चाय आपको दी जाएगी, आप पहचान जाएंगे कि हाँ मन अथवा मस्तिष्क, हाँ चाय है, चाहे आंख बंद रहे या खुली रहे। परंतु उस जो चाय का स्वाद है, उसको दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, ना ही दिखा सकते हैं। इसलिए मन अथवा मस्तिष्क की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों, जब मन का विज्ञान तथा आत्मा का विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया, तो एक नया विज्ञान आया। नया विज्ञान क्या आया? कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब इस विज्ञान को लेकर आए विलियम वुंड। ठीक है, जो विलियम वुंड महोदय थे, अमेरिका के रहने वाले थे, जिन्होंने जो लेकर आए कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अच्छा, चेतना के विज्ञान को कह सकते हैं कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। ठीक है, इसी विज्ञान को कह सकते हैं कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। जब इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान नहीं है, इनके समर्थन में आए विलियम जेम्स, विलियम सली, वाइस और टिचनर। चेतनावादी मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान क्यों है? उनका मानना था कि जो मनुष्य को समझना है, तो सबसे पहले उसकी चेतना को समझना पड़ेगा। जब तक हम उसकी चेतना को, उसकी संवेदना को नहीं समझते, तब तक हम मनुष्य को नहीं समझ सकते। इसलिए उन्होंने एक विज्ञान लेकर आए, जो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अच्छा, ये आगे चल करके इन्होंने बताया कि चेतना क्या है। सवाल था ना कि चेतना क्या है। जो चेतना का विज्ञान लेकर आए हैं, वो क्या है चेतना? कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, इनसे जो प्राप्त प्रथम ज्ञान है, प्रथम ज्ञान, ठीक है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो प्रथम ज्ञान है, वही संवेदना है। ठीक है। ये संरचना, जो चेतना मानते हैं जो मनोविज्ञान को, यानी विलियम वुंड, इन्होंने कहा कि जो पांचों ज्ञानेंद्रियां, इनसे प्राप्त प्रथम ज्ञान ही संवेदना है।
और संवेदना ही क्या है? चेतना। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानसिक स्थितियों का आंतरिक रूप ही चेतना है। जो मानसिक स्थितियां हैं उनके जो आंतरिक रूप है उन्हें हम चेतना कहते हैं। जैसे ये मार्कर आपको दिखाया गया, तो मार्कर दिखाकर जो आपके दिमाग में एक पटल बना, एक दृश्य बना, वही क्या है? संवेदना, या उसी को हम चेतना कह सकते हैं। अच्छा, अपने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और उसने जो विलियम वुंड है, उन्होंने विलियम वुंड महोदय ने संरचनावाद की स्थापना की। संरचनावाद में एक विधि की स्थापना की जिसे हम कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। अक्सर प्रश्न ये पूछता है एग्जाम में कि अंतर्दर्शन विधि की स्थापना किसने की थी? वो विलियम वुंड थे। अंतर्दर्शन विधि में उन्होंने बताया कि व्यक्ति स्वयं अपने अंदर में जाकर देखे कि उसके अंदर क्या, उसके अंदर पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या संवेदना या क्या चेतना लेकर आती हैं। ठीक है, परंतु जो इनके जो शिष्य मान सकते हैं या फिर अनुयायी मान सकते हैं, ये जो समर्थक थे विलियम जेम्स, ये इनकी जो विचारधारा थी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसको तो मानते थे, परंतु इनका विचार इनके विचारों से मतभेद हो गया। जो वुंड के विचारों से इनका विचार अलग हो गया, थोड़ा सा मतभेद हो गया। इन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान है सही है, बस केवल चेतन प्रक्रियाओं को न कर करके हमें उनके चेतन के प्रकारों पर अध्ययन करना चाहिए। केवल चेतना पर अध्ययन करना सही नहीं है, बल्कि चेतना के प्रकारों पर अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि चेतना कितनी प्रकार की होती है और किस प्रकार से कार्य करती है, इस बात पर हमें अध्ययन करना चाहिए। इसलिए इन्होंने 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में प्रकारवाद की स्थापना की। ठीक है, विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में प्रकारवाद की स्थापना कर दी। परंतु ये जो विलियम वुंड थे, ये क्या किया? जो विलियम वुंड महोदय थे, वुंड, इन्होंने क्या कर दी? 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। इसके पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान कहा गया, जिसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता था मन पे और आत्मा पे, परंतु संरचना पे चेतना पर हम प्रयोग कर सकते थे। इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो प्रथम प्रयोगशाला थी, स्थापित की। अच्छा, कहां स्थापित की? वो है लिप्जिंग में। लिप्जिंग में। लिप्जिंग कहां है? जर्मनी में। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, जो लिप्जिंग है, लिप्जिंग नगर में। और लिप्जिंग नगर कहां है? जर्मनी में। ठीक है, लिप्जिंग नगर में स्थापित की, जो जर्मनी में है। अच्छा, लिप्जिंग नगर में कहां स्थापित की? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। हाँ? अब लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में हम कहते हैं कार्ल मार्क विश्वविद्यालय। ठीक है, ये तो प्रयोगशाला की बात हुई। अब दूसरा काम उसने क्या किया? दूसरा काम विलियम वुंड ने क्या किया? दूसरा काम उन्होंने किया कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। जो मनोविज्ञान है, इसको स्वतंत्र विज्ञान का
दर्जा दिलाया। ठीक है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिला दिया इन्होंने। किसने? विलियम वुंट ने। क्योंकि अब तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था, परंतु जब इन्होंने प्रयोग करके प्रायोगिक मनोविज्ञान बना दिया तो इन्हें मनोविज्ञान को प्रथम मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1880 ईस्वी में, है ना। और दर्शन शास्त्र के चंगुल से आजाद करा दिया, एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया, दर्शन शास्त्र के चंगुल से आजाद करा दिया। अब इससे परिणाम स्वरूप इनको फायदा क्या हुआ? जो वुंट थे, इनको फायदा क्या हुआ? इनको फायदा हुआ कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कह रहे हैं। प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान था उसके जनक कह रहे हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कह रहे हैं कौन? वुंट, है ना। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में स्थापित की। और दूसरा क्या काम किया? दूसरा काम किया कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया और दर्शन शास्त्र के चंगुल से आजाद करा दिया। परंतु चेतना को भी काफी दिन तक मनोविज्ञानिक परिभाषा को नहीं माना गया, क्योंकि चेतना जो थी हमारी आंतरिक भाग का अध्ययन करती, हमारे बाह्य व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर सकती, बाह्य चीजों का अध्ययन नहीं कर सकती थी, केवल आंतरिक का अध्ययन करती थी, आंतरिक भाव का अध्ययन करती थी। और मनुष्य का अध्ययन करने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों भागों का अध्ययन करना काफी जरूरी था। इसलिए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई, अमान्य। दोस्तों, जब चेतना को अस्वीकार कर दिया गया, यानी चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है, इस बात को अस्वीकार कर दिया गया, तो एक नया विज्ञान आया, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अच्छा, व्यवहार का विज्ञान जो है, इसका आविष्कार किसने किया? ये किसने कहा? तो ये कहा जे.बी. वाटसन ने। किसने कहा? जे.बी. वाटसन ने। जे.बी. वाटसन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले जे.बी. वाटसन थे, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अच्छा, इनके समर्थन में कुछ लोग आए, जिसमें बी.एफ. स्किनर, हल तथा पावलोव। इन लोगों ने कहा कि हाँ, सही कह रहे हो कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अच्छा, क्यों व्यवहार का विज्ञान है? क्योंकि ये जो वाटसन है, इनका मानना था कि मनुष्य को समझने के लिए सबसे पहले उसको व्यवहारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मनुष्य के व्यवहार को नहीं समझते तो मनुष्य को नहीं समझ सकते, यानी मानव का अध्ययन नहीं कर सकते। अतः मानव को समझने के लिए सबसे पहले मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक परिभाषा दी, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि जो व्यवहार शब्द है ये कहाँ से आया? आइए बताते हैं। तो व्यवहार शब्द विलियम मैकडूगल एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जो विलियम मैकडूगल है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने चेतना की बहुत कड़ी निंदा की, जो पृष्ठ संख्या 32 पर है। पृष्ठ संख्या 32 पर आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने चेतना की कड़ी निंदा कर दी और व्यवहार शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने चेतना की कड़ी निंदा की, जो पृष्ठ संख्या 32 पर है, और व्यवहार शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। यहां से व्यवहार लिया गया। अच्छा, चलो, व्यवहार तो हो गया, अब व्यवहार होता क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मानसिक स्थितियों का बाह्य रूप ही व्यवहार है। मानसिक स्थितियों का जो बाह्य रूप है वही व्यवहार है। अच्छा, मानसिक स्थिति और बाह्य रूप क्या है? मानसिक स्थिति, जैसे आपने सोचा कि आज मैं घर जाऊंगा और घर जाने के बाद चलूंगा वहां मैदान में क्रिकेट खेलूंगा, तो ये हुई मानसिक स्थिति, है ना, मानसिक स्थिति। और दूसरा व्यवहार।
ठीक है। तो मन में सोचा कि हम जाएंगे आज घर और वहां से जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे। तो ये हुई मानसिक स्थिति, जो आपने भूमिका बनाई अपने दिमाग में, ये हुई मानसिक स्थिति। परंतु आप घर गए, घर जाने के बाद प्लेग्राउंड में गए और आपने क्रिकेट को खेला, ये हुआ आपका व्यवहार। ठीक है। अच्छा, इसको दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली वह क्रियाएं जो बाह्य रूप से दिखाई दे उसे व्यवहार कहते हैं। बाह्य रूप से क्या दिखाई देगा? जैसे हंसना, खेलना, खाना पीना, जाना आना, दौड़ना, यही सब दिखाई देगा ना। तो ये जो बाहर रूप से दिखाई देती हैं, यही क्या है? व्यवहार है। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो ये सारी परिभाषाओं को अगर हम संक्षेप में देखें तो एक परिभाषाएं निकल कर आई जो सारी परिभाषाओं का सार थी। उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान मनुष्य के मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव, व मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है। सारी परिभाषाओं से अगर निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष निकलता है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव तथा मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है। अब इसमें से व्यवहार, अनुभव और मानसिक क्रियाओं को समझते हैं। ठीक है। इनको समझते हैं एक उदाहरण से। मानसिक क्रिया, व्यवहार और अनुभव को एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं, आपको भूख लगी। अब भूख को शांत करना है। भूख को शांत करने के लिए मन है वो सोचता है कि हम जाएंगे, पैसा लेंगे, पैसा लेके जाएंगे मार्केट, वहां से लाएंगे समोसा और खा लेंगे तो हमारी भूख जो है वो शांत हो जाएगी। ये हुई मानसिक क्रिया। ये क्या हुई? मानसिक प्रक्रिया। मतलब जो आपने भी एक विचार बनाया, जो सोचा, वो मानसिक प्रक्रिया हुई। अब मानसिक प्रक्रिया को आपने एक सकारात्मक रूप दिया कि वहां से उठे, पैसा लिए, पैसा लेने के बाद आप मार्केट गए, वहां समोसा लाए और खा लिए। ये हो गया व्यवहार। ठीक है। क्योंकि आप जो है यहां से उठे और पैसा लिए, जाके मार्केट समोसा लाए और खाएं, ये हमारा व्यवहार हुआ क्योंकि ये हमें दिखाई दिया। अब हुआ अनुभव की बात करें। अनुभव में ये कह सकते हैं कि हम जैसे जाने हम कि पहले से हमें अनुभव था, पहले से हमें ज्ञान था कि अगर हमें भूख लगती है तो कुछ खा लेने से हमारी भूख शांत हो जाती है। तो हम यहाँ से उठे और गए, समोसा लाकर खा लिए तो हमारी भूख शांत हो गई। ये हुआ हमारा अनुभव। ठीक है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। तो दोस्तों, ये हुआ मनोविज्ञान का अर्थ। अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो निम्न है। दोस्तों, हमने देखा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। अब देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है। ठीक है। मनोविज्ञान का अर्थ को हमने पढ़ लिया है, उसके अर्थ किस तरह से परिवर्तित हुए ये भी हमने पढ़ा है। और अब देखेंगे कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है, जो कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, दिया था जे.बी. वाटसन ने। अब मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो बहुत सारी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी हैं, परंतु कुछ परिभाषाएं हैं जो मुख्य हैं, उसे हम आइए पढ़ते हैं। पहली परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ये किसने दिया? स्किनर ने। अच्छा, प्रश्न उठता है कि व्यवहार क्या है ना? व्यवहार और दूसरा अनुभव। जैसा कि हमने अभी पीछे अर्थ बताते हुए बताया कि व्यवहार व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो व्यक्ति के द्वारा उसके व्यक्ति को जो कार्य किया जाता है उसे व्यवहार कहते हैं। जैसे
व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, हंस रहा है, बोल रहा है, ये कोई कार्य कर रहा है, ये क्या है व्यवहार। अनुभव क्या है, उसके जो पीछे मैंने उसकी जिंदगी में जो पहले जो बात सीख चुका है उनको फिर से अपने उपयोग में लाना ही क्या है, अनुभव है। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, जिसको कहा है ग्रेड महोदय ने। ग्रेड महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव के व्यवहार से है। ऐसा मानव का व्यवहार जो प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष नहीं हो। जैसे मनुष्य हंसता है, ये उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार है। जैसे क्रोध में है, क्रोध में होने के बाद उसकी आंखें लाल हैं और शरीर तड़पा रहा है, तो ये उसका प्रत्यक्ष व्यवहार है। जो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार है वो क्या है, मनोविज्ञान है। इसे कहा ग्रेड ने। ठीक है। अब तीसरी परिभाषा है, मनोविज्ञान वातावरण में संपर्क होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। तीसरी परिभाषा है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। ये कहा परिभाषा वुडवर्थ ने। अच्छा, मनुष्य के वातावरण में संपर्क होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है ना। तो वातावरण में संपर्क में होने वाले व्यवहार क्या है, वातावरण क्या है कि हमारे आसपास जो हमें घेरा हुआ है वो हमारा वातावरण है। इसमें व्यक्ति कई प्रकार के व्यवहार करता है अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए और अपनी आवश्यकताओं के लिए, है ना। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं वो व्यवहार है, ये कहते हैं वुडवर्थ महोदय। और चौथी परिभाषा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। ये कहते हैं क्रो महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक है। क्रो महोदय कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है मानव संबंधों का विज्ञान है। संबंधों मतलब मानव व्यवहार संबंधों का विज्ञान है। मानव के व्यवहार तथा व्यवहार क्यों कर रहा है, इस प्रकार से जो संबंध है, व्यवहार करने के लिए जो संबंध है उनका विज्ञान है। ये कहते हैं क्रो महोदय। और पश्चिमी परिभाषा है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये कहते हैं बोरिंग महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग महोदय कहते हैं कि जो मानव की प्रकृति यानी स्वभाव है उसका विज्ञान है मनोविज्ञान। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की परिभाषा है। ठीक है। ये मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा पूरी हुई और ये था हमारा पार्ट 2। ठीक है। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की कड़ी में शिक्षा को पढ़ लिया और मनोविज्ञान को आज पढ़ लिए, और अगली कड़ी में या अगले पार्ट में जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है। उसके पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल मनोवैज्ञानिक पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं। धन्यवाद।